जी वेलकम, वेलकम बैक। अच्छा, तो ये हमजा की असाइनमेंट चेक हो रही थी। हमजा, वेल डन बेटा, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट वर्क। सब बच्चे जो है ना, ये हमजा को थैंक यू सर। काम को फॉलो करें। हमजा ने जितनी अच्छी सोर्सिंग की है ना, ये सब बच्चे कोशिश करें, खासकर मिस सरवत, मिस निदा, आप और बाकी बच्चे भी, इस तरह की चीप सोर्सिंग आप करें, अथेंटिक जो है ना सप्लायर से। ये देखें सप्लायर कितने अच्छा और अथेंटिक सप्लायर हैं, इसके रिव्यू भी जो है वो 100% इसकी 5 स्टार रेटिंग है। और स्कैम एडवाइजर के ऊपर भी, स्कैम एडवाइजर पे भी इसका जो है वो 100 के राउंड अबाउट स्कोर है। और सप्लायर भी ये पुराना है, इसको 3 साल जो है ना वो हो गए हुए हैं। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। तो बेटा आप ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करके मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरह से आपने इस प्रोडक्ट के स्टैट बनाने हैं। इस तरह से आप स्टैट बना के तो फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं ना, उनकी पोस्टें आई हुई होती हैं, पोस्टों के अंदर शेयर कर दो। सिर्फ इसके स्टैट शेयर कर दो, क्लाइंट आपको सही वहीं सर। वहीं से बहुत आ जाने हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। जैसे हमजा सही बिजी है हो गया सर। यूनिवर्सिटी में, तो ये निदा और सरबत, आमना, आप लोग फ्री हैं। आप लोग इनकी हेल्प करें, स्टैट्स ये बना देते हैं आपको। इनके स्टैट्स आप लोग शेयर कर दें हर जगह, फेसबुक में, क्लाइंट्स के साथ, इधर उधर जहां भी करना है ना। तो जब तक ये बिजी हैं, ऐसे एक दूसरे के प्रोडक्ट सेल करने में उनकी हेल्प करें। अर्निंग होगी तो आप हाफ हाफ कर लें, ठीक है? ऐसे कर लें, आप लोग बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी एक दूसरे की हेल्प करें, अगर एक बिजी है तो दूसरा उसकी हेल्प करे। जी दोनों मैम। मैम हम मैम इनकी मैं हेल्प चाह कर देते हैं, और लेकिन जी ये अर्निंग जो है ना मैम अपनी खुद मैं करेंगे। चाहती हूँ कि हमजा जो है ना वो निदा की अपना आवाज नहीं आ अ, रही। जी मैम, मैं चाह रही थी कि हमजा अपना वो प्रैक्टिस करने का ये फोन तरीका पे जरा बोल रहे हैं कि आवाज बता नहीं दें। आ रही किसी की भी। मैम मैं ये आप कह लोगों रही की थी। आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहे हैं यहाँ जी पे। मैं कह मैम रही हूँ मैं कि हमजा, हाँ जी, आपको आ रही? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा मैम। हमजा बेटा, आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये प्रोडक्ट आपने किस मेथड के थ्रू, किस कहाँ से किस तरह से निकाली है और कितना टाइम लगा इसके ऊपर, बाकी क्लास के बच्चों को जरा बताएं। जी सर, आपने जैसे तरीका बताया था मैंने वैसे किया है तकरीबन। और तकरीबन ना जो नीचे आए होते हैं, पहले एक पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, ऐसे तकरीबन वहाँ पे 7 8 पेज थे। तो तकरीबन 5 या 6 पेज में थी ये, ऐसे ये वाला। अच्छा, 5 और 6 पेज में से निकली है। आवाज आ रही है सोर्सिंग का सर? लिंक जो था, डिस्ट्रीब्यूटर जी अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं नहीं, 5 में। मैं बताता जी हूँ सर। ये उन्होंने कैसे की है। जी जी। नहीं ये नहीं। उन्होंने अमेजोन के ऊपर एक नहीं एसएन नहीं। की प्रोडक्ट को जो अभी ओपन कभी किया। लास्ट लेक्चर में। जो लास्ट स्टोर लेक्चर फ्रंट में। जो दिया हुआ था ना, नहीं बताता हूँ, आप सुन लेना। जी। आप प्लीज जरा सुने, मैं एक्सप्लेन नहीं कर देता हूँ ये नहीं। बच्चे ने कैसे काम किया है। जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था ना कि हंटेड प्रोडक्ट का जो एसन था, उसको आपने अमेजोन के ऊपर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने उसका टाइटल जो है ना उसको जो है सिलेक्ट कर लिया। देन आपने उसके टाइटल के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो सर्च गूगल का थर्ड ऑप्शन आ रहा होना है। इसने इधर समझ लग रही है, जी मिस सर, सरोज ऐसे आपको ही। भी? जी जी सर। जी जब आपने सर, जी वहां पे सर। क्लिक करना है ना, तो वो क्या है कि उस टाइटल की प्रोडक्ट एम गूगल के डेटाबेस पे जहां जहां पड़ी हुई है उसे निकाल देनी है। अब इस बच्चे ने जब वो गूगल जी पे सर। ओपन हो गई सारी प्रोडक्ट वो वाली, इसने फर्स्ट पेज गूगल का सारा चेक किया, सेकंड पेज चेक किया, थर्ड पेज चेक किया, 6 पेज में से उसको ये वाला सप्लायर मिला है जिसके पास $21 की पड़ी हुई थी। तो उसने यहाँ से इसको सोर्स जी किया। सर। तो इस तरह से आपने भी ये मेथड जो है ना, ये बहुत ट्रिकी मेथड है और बड़ी हिडन टेक्निक है ये सोर्सिंग की। अच्छा, इस तरह से जो फिर आप सर भाई ने। क्रिएट अकाउंट करके जो अप्रूवल लेते हैं सर। ना, इसको सॉफ्ट अप्रूवल बोलते हैं। ये विदाउट ईमेल आप अप्रूवल ले लेते हैं अपने क्लाइंट का, किसी भी ब्रांड का या उसकी प्रोडक्ट का, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। जी, आप बोलें। सर इसका मतलब तो ये है कि ये जब
जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को बाद में जहाँ पे 6 पेज पे जाके जब इन्होंने क्लिक किया, वहां पे जाके जो लॉगिन जैसे आपने बताया था टॉप पे होता है, या उसको ऐड टू कार्ट करते हैं, मतलब लॉगिन करके वो अकाउंट ओपनिंग हो जाती है, उसी को अकाउंट ओपनिंग कहते हैं। ठहरे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, अभी कोई वेबसाइट ओपन होगी। आपने बिल्कुल स्टार्ट में अकाउंट ओपन करना भी नहीं है। अगर तो आपको प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है तो आपको जरूरत ही नहीं है अकाउंट ओपन करने की, फिर क्लाइंट अकाउंट ओपन कर लेंगे। हमने तो उनको सिर्फ लिंक देना है ना, वो खुद ही अकाउंट ओपन करते फिर। अगर आप उनकी A to Z सर्विस कर रही हैं तब आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत है। ओके ओके मैम, अगर हमें मैम प्राइस फर्स्ट पे शो हो रही है तो देन हम अकाउंट ओपन हाँ ना जी, करें। हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तब हमें जरूरत ही नहीं है ना अकाउंट ओपन करने की। ओके मैम, ये ओके मैम, मैम ये ठीक आप हो इस गया। सेंस में, आप इस सेंस में पूछ रही थी कि जैसे हमें ब्रांड अप्रूवल दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं, ऐसे इनका अप्रूवल मिलेगा। हमें इनके अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ इनकी सोर्सिंग प्राइस की जरूरत होती है जो हमें शो हो रही होती ओके है। ओके मैम, और मैम ओके हो गया। ब्रांड्स ने हाँ ये और डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी प्राइसेस हिडन की हुई होती हैं। वहां से म्यूट करें ना। ब्रांड ने अपनी प्राइसेस हिडन की होती हैं, वो हमें प्राइस तब शो करते हैं जब वो हमें अप्रूवल देते हैं। जैसे उन्होंने आपको प्राइस लिस्टें सेंड की हैं अप्रूवल के बाद, तो इन लोगों की प्राइस सामने शो हो रही होती है। हाँ, जो वेबसाइट प्राइस हिडन रखेगी वो आपको फिर लॉगिन के बाद आपको ब्रांड्स की तरह बाद में प्राइस शो करेगी। वहां आपको अकाउंट की जरूरत होगी, जहां शो हो रही होंगी वहां जरूरत नहीं मैम होगी। मेरा ना, जैसे हमजा ने, जी जी मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। जी। मैम ये जो अमेजोन का पेज है ना मेरा, फर्स्ट वाला जो है जहाँ पे हाँ, हम वो जाके आपको सर्च बताते हैं, करते वो हैं। हाँ वो आपको सर बताते हैं, मैंने डिस्कस किया। वो कहते हैं मैं बताता हूँ। उसकी जो डिलीवरी आप कह रही हैं चेंज नहीं हो रही ना। जी मैम, जी मैम। हाँ, वो बताते हैं आपको। अच्छा, ये देखें ठीक है सर, आपको मैम। क्या जी बता रहे हैं ये। जी 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 मैम, वो ये आपने जो अभी बात की है कि हमें फिर वहां पे सिर्फ हम पिक्चर उसका स्क्रीनशॉट ले लें उस पिक्चर का, जहाँ पे वो प्राइस हमें मैच कर रही है कि ये इसे सप्लायर की प्राइस ये ठीक है, तो वो हम क्लाइंट को वहाँ वो सोर्स ही होगा वो एक तरह से, है ना, कि वो वो हम उसको आपने दे दें। आपने जैसे आपको अब बता रहे हैं ना, जैसे तो असाइनमेंट में लगाया हुआ है वैसे हम जी जी, दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन सही करना है। आपने क्या है वो भी आपको सर वो ही समझाने लगे हैं, ठीक है। वो समझ लें कि हमने उसका लिंक जो है कैसे आगे फॉरवर्ड करना होता है, वो ही बताने लगे हैं अभी आपको। नहीं तो आप म्यूट हो जाए और जरा ना अच्छे से समझ लें ये चीज। ये देखें बच्चों, ये एक सप्लायर है, इसको हमने ओपन किया। इसी तरह से सप्लायर हमजा का है, ठीक है। इसके जो आपके जो वेबसाइट होती है ना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जो वेबसाइट होती है, उसके राइट कॉर्नर के ऊपर ना ये आ रहा होता है लॉगिन या साइन अप, ये ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे हम कॉन्टेक्ट अस क्लास करते हैं ना, बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर ऐड टू कार्ट के साथ लॉगिन या साइन अप आ रहा होता है। इसको वन टाइम क्लिक करेंगे ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप बच्चों को समझाया था, ये एक सॉफ्ट अप्रूवल लेने का इजी वे है। इसमें आपको मेल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखें, जब आपने वहां पे क्लिक किया लॉगिन करने के लिए, अब ये लॉगिन इन्होंने क्यों ऑप्शन रखा हुआ है कि आप यहाँ पे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद हमारे जो आइटम्स हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उनको परचेज कर लें। दैट्स ऑल, इज सिंपल इज दैट। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप पहले अकाउंट क्रिएट करें अपना। आप अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब अकाउंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है, आपने अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर इस अकाउंट को क्रिएट करना है। आपने यहाँ पे नेम एलएलसी ओनर का देना है, उसका फर्स्ट और लास्ट नेम देना है, ईमेल जो आपने उसका बिजनेस ईमेल देना है एलएलसी का, और यहाँ पे कंफर्म करना उसको, और पासवर्ड आपने खुद से रखना है। आप, आप खुद से पासवर्ड रखेंगे तो फिर आप वो पासवर्ड और यूजर नेम अपने क्लाइंट को देंगे। उसका ईमेल जो है वो उसका यूजर नेम बनेगा, और जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो उसका पासवर्ड बनेगा। देन आप उस साइड में लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। आफ्टर लॉगिन, लॉगिन करने के बाद, सर ये मेरा, जी जी बोले। सर अभी तो हमने सर उस एलएलसी पे क्रिएट अकाउंट किया ना जो आपने हमें दी हुई है। बेटा जिस तरह उसके ऊपर आपने की है ऐसे ही आपके बाकी क्लाइंट्स भी होनी है। बाकी क्लाइंट्स की एलएलसी उससे डिफरेंट नहीं होनी, उनमें भी ऐसे जी यूएसए का सर। एड्रेस होना है, यूएसए का नंबर होना है, अपना ईआईएम नंबर होना है, रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर होना है उसके ऊपर भी। सर फिर जब हमने क्लाइंट को प्रोडक्ट देनी है, यस। सर जब हमने क्लाइंट को प्रोडक्ट देनी है तो सर हमने उसकी ईमेल और पासवर्ड अपना देना है, ईमेल उसकी होगी। देखिए ना, सीधी सी बात है,
अब आपने यहाँ पे अगर ईमेल देनी है तो आप उसकी एलएलसी की ईमेल देंगी, अपने क्लाइंट की भी नहीं देनी, जी सर। उसकी क्लाइंट की एलएलसी की ईमेल। आपको पता है कि हमारी एलएलसी की एक ईमेल है जो आपको मैंने ड्राफ्ट में दी हुई है एलएलसी। जी सर, जी उसमें है बिजनेस ईमेल। उसकी वो एलएलसी की ईमेल है, वो ईमेल आपने यहाँ देनी जी है। जी सर। बिजनेस आप ईमेल उसको देंगे कहते ना हैं हम। बिजनेस ईमेल। नहीं, बिजनेस नहीं ईमेल सर, के वो तो मुझे सर ऊपर सारी समझ आ गई है। बिजनेस ईमेल के ऊपर आपको ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि वो बिजनेस के लिए बनी हुई होती है। और आपने पासवर्ड खुद से दे देना है। जब आपने ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये वही साइट है जहां से हमजा ने प्रोडक्ट $21 में सोर्स की। हमजा को क्लाइंट मिल गया, इसने अपने क्लाइंट से एलएलसी की डिटेल ली, सर आप मुझे एलएलसी दे, मैं आपको प्रोडक्ट दूं। क्लाइंट ने एलएलसी दी, हमजा अपनी साइट पे आए, उन्होंने आके यहाँ पे सारी एलएलसी की डिटेल पुट की, पासवर्ड रखा खुद से और उसको लॉगिन कर लिया। अब हम लॉगिन करते हैं, जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन यू आर एलिजिबल टू लॉग इन दिस साइट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या देना है, वो पासवर्ड, सॉरी, जो आपका बिजनेस ईमेल है, और यहाँ पे आप देंगे जो पासवर्ड आपने रखा हुआ है और आप इसको लॉगिन कर जाएंगे। जब आप इस साइट में लॉगिन कर जाएंगे तो देन आप उस प्रोडक्ट को यहाँ से परचेज कर सकते हैं, उसका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने अपने क्लाइंट को क्या देना है कि सर ये है वो प्रोडक्ट, यहाँ जहां आपकी प्रोडक्ट ओपन हुई है ना वहां का यूआरएल आपने कॉपी करना है। सब बच्चे अच्छी तरह समझ लें, ऊपर आ जाएं जहां मेरा कर्सर है, ये जो यूआरएल है ये आपने कॉपी कर लेना है। इसको कहते हैं सोर्सिंग लिंक। ये सोर्सिंग लिंक आपने उसको दे देना है और आपने ईमेल और पासवर्ड उसको दे देना है अपने क्लाइंट को, और उससे आपने पैसे लेने हैं। वो खुद ही ऑर्डर करेगा, खुद ही ऑर्डर प्लेस करेगा अपनी साइट के ऊपर लॉगिन करके। वो अपनी साइट पर लॉगिन सर वो करेगा तो खुद यूजर ही पासवर्ड डिसाइड से। करेगा कितने यूनिट उसने बाय करने हैं हाँ ना। जी, वो उसने खुद 10 ही करने हैं, 20 करने हैं, क्वांटिटी। 50 करने हैं, जितने भी करने हैं। आपका काम सिर्फ यहाँ तक है। इसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल लेना। ये एक बड़ा स्मार्ट वे है होलसेल में काम सर ये करने तो का। ज्यादा इजी है ना, ये तो बहुत ज्यादा इजी इजी है, वे बहुत नहीं है। इजी है। हाँ। और इसमें अगर आप थोड़ा टाइम दे के काम करें तो इसमें प्रोडक्ट आपको बड़ी चीप चीप मिल जाती हैं। अब देखें ना, $63 की प्रोडक्ट है, $21 में हमजा को हुई है इसी अच्छा, इसमें होता क्या है, जब आप गूगल के ऊपर आपकी वो प्रोडक्ट आ जाती है ना तो गूगल के ऊपर पेज बने हुए हैं। हम अमूमन क्या करते हैं, एक पेज देखा, दो पेज देखा, नहीं निकली तो देन अगली प्रोडक्ट को चले गए। वहां पे आप कम से कम, जैसे हमजा ने 6 पेज के ऊपर उसको ये सप्लायर निकल आया, तो आप भी कम से कम 6 7 8 पेज तक जाएं। ये देखें यहाँ पे हमने की हुई थी, ये जी देखें सर। ये है, ये देखें, अब ये यहाँ पे आ रहा है इसका, ये देखिए ये फर्स्ट पेज है, मेरा कर्सर भी आ जाए, सेकंड पेज चेक करें, थर्ड पेज चेक करें, फोर्थ पेज चेक करें। और ये हमने किया कैसे था, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट थी वो हमारी, हमने इसका टाइटल कॉपी किया। अब यहां तक कॉपी किया, अब ये पैकिंग वगैरह आप आगे रहने दें इसको, ठीक है। ये नहीं हम गूगल से इसकी ढूंढना चाहते। राइट क्लिक करें, ये देखें क्या आ रहा है, सर्च गूगल फॉर, कि गूगल के ऊपर आप ये चीज सर्च करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी यस। आपने क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई। अब इसमें ऐड आपने स्किप कर देना। ये देखें, ये जो ऐड है, एडी ये लिखे हुए ना ऐड, ये ऐड आप स्किप करें और इसको वन बाय वन इनको, और ये जो वॉलमार्ट है, अमेजोन है, रिटेल की वेबसाइट है, इनको भी स्किप करें और बाकियों को आप ओपन करके देखें। और उसमें फिर फर्स्ट पेज चेक करें, सेकंड पेज चेक करें, थर्ड पेज चेक करें। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये सेकंड पेज है इसका। तो ये इसमें बेशुमार इसने डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट के निकाल दिए हैं जिस प्रोडक्ट का टाइटल हमने इसको दिया है। तो इस तरह से जब आप वो आपको एक अच्छी प्रोडक्ट चीप सोर्सिंग में निकल आए तो उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें उसके सप्लायर की, जैसे हमजा ने चेक की हुई है स्कैम एडवाइजर के ऊपर, ट्रस्ट पायलट के ऊपर, और हुइस के ऊपर। हुइस के ऊपर उसकी एज देखें, उसकी लिस्टिंग एज कितनी क्या है। ठीक है। फिर आप मजीद कैसे चेक कर सकते हैं,
कि उस सप्लायर के कॉन्टैक्ट सर में एक जाएं, क्वेश्चन है। उसका कॉन्टैक्ट लें, वहां से कॉन्टैक्ट लेके आप गूगल मैप पे चले जाएं, अमेरिका का गूगल मैप ओपन करें और वहां पे उसका वो एड्रेस दें और देखें कि ये एग्जिस्ट भी करता है मैप के ऊपर कि नहीं ये वाला सप्लायर। इस तरह से आप ऑथेंटिसिटी चेक करें, देन वो आप सेल करें। सिंपल इज दैट। आप एलएलसी के ऊपर। जी हमजा क्या कह रहे हैं बेटा आप? उनके सर एक यहाँ से एक इशू ये आता है कि करेंसी चेंज नहीं होती, मतलब डिफरेंट करेंसीज होती है। एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट वाली, indiamart.com, हम्म। उस पे ना वो इंडियन प्राइस देती है, वो बड़ी चीप होती है, लेकिन वो यूएस में फिर हम वो उसे तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि यूएस उसमें डॉलर्स में है नहीं कि उसे देखो भी हम बेटा, कुछ कर सकते हैं हाँ उसके बेटा ये साथ पता क्या, मैं जिसकी आपको बताता प्राइस हूँ, इंडियन मैं में हो। मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हो। इंडियन साइट्स के ऊपर चीजें चीप है, फिर जो चाइनीज वेबसाइट्स हैं वहां पे चीजें बहुत चीप है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या जी है कि वहां से जब आप कोई चीज को सोर्स करते हैं तो उस सोर्स की शिपिंग के ऊपर आपका बहुत एक्सपेंस आ जाता है। शिपिंग के एक्सपेंस जब सही इंक्लूड होता सर। है ना तो आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। इसलिए हम होलसेल में क्या करते हैं कि अमेरिका से ही सोर्सिंग करते हैं, अमेरिका में ही हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, ताकि हमारा शिपिंग जो है एक्सपेंस वो मिनिमम से मिनिमम आए और हमारा प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, ठीक है सही ना। हो गया सर। तो इस तरह से तो ये जो दूसरे मुल्कों से बहुत सारी जो है बर्ड्स ऐसी हैं जो बहुत चीप मिलती हैं, लेकिन फिर जाके बाद उनकी शिपिंग के कॉस्ट के ऊपर आके ना फिर खराब हो जाती है। तो इसमें एक ऐसा हो जाता है कि जो सर स्मॉल एंड हमने अपनी लाइट कोशिश प्रोडक्ट्स है ये ना किया जिन्हें करें कि हम हमें एस। यूएस की जी जी। सर फिर हम कोशिश यही ओरिजिन किया करें कि हम सप्लायर वही ढूंढे कि जो यूएस से के हों। सीधी सी बात है, ये तो आपको सिखाया गया है, यही तो समझाया गया है, तभी शिपिंग की कॉस्ट से सर हम तो बचेंगे। ओरिजिन हम यूएस सेट कर देते हैं ना, तो ओरिजिन फिर उससे यूएसए के ही आएंगे ना, फिर हाँ जब हम सेटिंग में जाके कर लेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये देखिए अब आपने क्या करना है, ए, हमजा जरा आप भी बेटा कोर्ट से देखना, और बच्चों आप भी सब देखो, जी सर। इस तरह से आप स्टैट बनाएं। ये देखें, amazon होलसेल एफपीए यूएसए, यूएसए मीन कि यूएसए मार्केट की ये प्रोडक्ट है जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरह से आपने बनाना है। amazon प्राइस फॉर एग्जाम्पल $51.62, ठीक है। अच्छा जी, सोर्सिंग प्राइस, अब आपकी amazon प्राइस थी हमजा $63 समथिंग, आपकी सोर्सिंग प्राइस थी $21 समथिंग, यूनिट सोल्ड पर मंथ। अब उस प्रोडक्ट के जितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर, वो आपने यहां पे लिखने हैं, ठीक है, टोटल। अच्छा, फिर टोटल सेलर यहाँ पे मेंशन करें, एफबीए सेलर भी और एफबीएम भी, टोटल सेलर मेंशन कर दें। उसमें फिर लिखें कि एफबीए सेलर कितने हैं, ठीक है। फिर पर सेलर सेल्स शेयर क्या है, पर सेलर सेल्स शेयर, कि अगर एक प्रोडक्ट की सेल्स पर मंथ 3000 यूनिट है, उसमें 10 सेलर हैं, तो एक सेलर के हिस्से में कितनी आ रही है, 300 यूनिट आएगी ना फिर, तो यहाँ 300 आप लिखते हैं। देन आपने जो उसका कैलकुलेटर है उसके ऊपर जो नेट प्रॉफिट आपका आया था, आपका मतलब समथिंग 20 से ऊपर ही है हमजा का, तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे मेंशन करें अपना, उसके नीचे प्रॉफिट परसेंटेज आ रही होती है, नेट प्रॉफिट के बिल्कुल नीचे कैलकुलेटर के ऊपर ही वो प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन करें। बाय जी बॉक्स जी आ बताएं, रही थी सर। हाँ बाय बॉक्स बताएंगे गुड है कैसा है, और डेफिनेटली गुड होगा तो आप जाएंगे उसके साथ, वही फिर हंड्रेड प्रोडक्ट होगी जो बाय बॉक्स गुड होगा जी सर। तो ये लिखें नो अमेजोन, उसमें लिखें कि अमेजोन नहीं है, नो ब्रांड, ब्रांड भी उसमें नहीं है, अगर वेरिएशन है तो नीचे बता दें 1 वेरिएशन, 2 वेरिएशन या नो वेरिएशन, जैसे भी है। ये एक बड़ा ना एक कंसाइज स्टैट है जो आप फेसबुक पे जब किसी भी ग्रुप में भेजेंगे, किसी भी पोस्ट के उसमें जाके कमेंट्स में या उसके डीएम में आप भेजेंगे, तो देखने वाला फौरन प्रोडक्ट की हर चीज को समझ जाएगा। देख समझ लग रही है ना इस चीज की, कि अमेजोन प्राइस समझ गया, सोर्सिंग प्राइस समझ गया, यूनिट सोल्ड पर मंथ उसको पता चल गया, टोटल सेलर पता चल गया, नेट प्रॉफिट का पता चल गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट बैक करेगा, आपसे राब्ता करेगा,
इस तरह से बस आपने ये अपने शीट रेडी फ्रंट कर शीट, लेंगे सर। हाँ जी जी जी, बस ये एक शीट हम रेडी करके पोस्ट करेंगे, हाँ ये ठीक आप है ना? शीट रेडी करके इसको अपने व्हाट्सएप में पोस्ट करें, इसको अपने मैसेंजर में पोस्ट करें, इसको आप अपने जहाँ पे आपको पता है कि क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे क्लाइंट्स ने ग्रुपों में बहुत जो है ना वो पोस्टर दी हुई होती हैं, वी नीड FBA USA होलसेल प्रोडक्ट, वी नीड होलसेल प्रोडक्ट। तो वहां पे आप उनके जहाँ नीचे मैसेज आए होते हैं, मैसेज में ना करें, उनके डायरेक्ट जो है ना ऊपर जहाँ पिक्चर छोटी सी होती है ना, पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो आप उनके मैसेंजर में चले जाएंगे। तो आप उनके मैसेंजर में इस तरह स्टैट अपने प्रोडक्ट के सेंड कर दें और उनको कमेंट्स में लिख दें कि चेक इनबॉक्स। इस तरह से सर आप कुछ स्मार्ट क्लाइंट वर्क करें। कहते हैं कि हमें ना स्क्रीनशॉट लेके तो आप लिंक भेजिए ना लिंक के फॉर्म में। सॉरी, सर कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमें स्क्रीनशॉट लेके ना तो वो लिंक के फॉर्म में हमें भेज दीजिए। सर हमने उधर सोर्सिंग का जो लिंक है उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नहीं नहीं बाकी नहीं लिंक नहीं का नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं लेना। करना बेटा, पहले आपने ये भेजना है, यहाँ से उसको सारा समझ लग जानी है प्रोडक्ट की। उसके बाद वो आपसे मांगेगा एसन, क्या मुझे एसन दें, मैं अपने सेलर सेंटर पे लगा के देखूं कि मेरे सेलर सेंटर पे ये लगता भी है कि नहीं। देन आप उसको एसन भेजें। इसके साथ फिलहाल आपने उसको एसन नहीं भेजना है। देन आप उसको एसन भेजें, उसके साथ बार्गेनिंग करके अपना रेट तय कर लें। अच्छा, जब उसके एसन लग गया, वो उसके सेलर सेंटर पे लग गया, देन वो आपसे उसका फिर सोर्सिंग लिंक मांगेगा। देन आपने उसकी LLC लेके उसका अकाउंट क्रिएट कर देना है अपने जो सप्लायर है उसके ऊपर, क्रिएट अकाउंट पे जाके, और उसको यूजर पासवर्ड दें और उसका सोर्सिंग लिंक दें और पेमेंट लें। ये स्मार्ट वे है वर्किंग का। अच्छा, आप बच्चे करते क्या है कि जब प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं ना, हमारे साथी के वैसे होते थे, प्रोडक्ट्स निकाल लिए तो भाई छुपा के रखनी है, देनी नहीं है। मेरी ही अब एक फ्रेंड ने प्रोडक्ट निकाली हुई है, तो 2 दिन से कह रही है कि मेरी प्रोडक्ट सेल करवाएं, लेकिन एसन देने का हौसला नहीं पड़ रहा। आप लोगों ने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। देखिए हमने बच्चों को यही सिखाया, ये जो आपको सर्च शो कर रहे हैं इसमें भी कहीं होगा नीचे, एसन जो है ना आपने प्रोडक्ट के साथ लिखना है। क्योंकि आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि ये तो खैर उन्होंने हमें चेक करने के लिए सेंड किया हुआ है ना लिंक समेत। आपने क्या करना है, एसन साथ लिख के देना होता है। क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, पहले स्टैट्स पसंद करवाने हैं, स्टैट्स पसंद आ जाएं, आपने फौरन उन्हें एसन दे देना है कि सर एसन देते हैं। अपने वहां लिस्ट करके देखें, सेलर सेंटर पे लिस्ट हो रहा है भी, उसके एसन लिस्ट होगा। जैसे मैंने बताया मी टू लिस्टिंग हम अपॉइंटमेंट में सिखाएंगे, सेलर सेंटर के ऊपर जाकर लिस्ट करनी होती है कि प्रोडक्ट वहां गेटेड तो नहीं शो हो रही, वो कोई उसके ऊपर क्लेम्स वगैरह तो नहीं कर रहा कि हमें इसके लिए कोई अप्रूवल्स वगैरह चाहिए या कुछ, कोई हमें इसके लिए चीजें चाहिए, या वो उसको रेडी टू सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए एसन देने पड़ते हैं उनको चेक करने के लिए। आज से कुछ टाइम पहले तक ये वाली चीजें नहीं थी। हम एसन जो थे कुछ कैटेगरी गेटेड थी उनके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती थी, बाकी सारी अनगेट होती थी। तो अब एसन लग जाता होता था, ठीक है, तब हम एसन छुपाया करते थे। लेकिन अब अमेजोन ने पॉलिसी जो है एज टाइम पास चेंज होती जा रही है, उसमें क्या होता है कि अब अमेजोन ने क्या कर दिया, जो नए सेलर सेंटर है उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल कर दिया है। वहां पे बहुत रेयर एसन जो है वो लिस्ट होते हैं, 100 में से 10 ऐसे होते होंगे जो लिस्ट होते होंगे। तो फिर हमने एसन देना होता है, तो क्लाइंट ने फिर चेक करना होता है कि उसके सेलर सेंटर पे ये लिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा वो आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, पता चल जाता होता है कि ये लिस्ट नहीं हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें इनकी प्रोडक्ट है, अगर सरबत सेल करवा रही है, निदा सेल करवा रही है, निदा आगे क्लाइंट को दे रही है एसन, वो स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि देखिए मेरा सेलर सेंटर इसको अप्रूव नहीं कर रहा, तो उसके किसी काम की नहीं होगी ये। तो आपने दिल में ये नहीं लाना कि मेरी प्रोडक्ट इसने पता नहीं सेल कर दी है, ये झूठ बोल रही है, ये सीन नहीं होता। आपको माइंड में क्लियर हो ये वाली चीज कि एसन लिस्ट होने के बाद पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट उनके लिए गुड टू गो है या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर स्टैट्स पसंद करवाने के बाद फौरी एसन देना होता है। जैसा कि अभी सर क्लास ले रहे हैं, और मैंने साथ ही क्लाइंट्स फेसबुक से हमजा के लिए स्पेशल मैंने नया ही क्लाइंट्स जो है वो पकड़ा भी, और उन्हें मैंने बताया कि मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था प्रोडक्ट का, और मैंने जस्ट यही बताया है कि 23 पर जो है ना वो उसकी सोर्सिंग प्राइस है, और शायद इतना ही आई थिंक 21 सोर्सिंग प्राइस थी आई थिंक इनकी प्रोडक्ट की, और $23 जो है वो इनका प्रॉफिट मार्जिन जी है। तो मैम। उसने मुझे फौरी यही कहा है कि मैम एसन सेंड कर दें, फौरन उसने मेरे से एसन ही मांगा है। तो हमजा मैं आपके साथ इन टच करवाती हूँ, आप उनको दें एसन वगैरह, और आप उनके साथ देखेंगे फिर आपकी डील होती है तो जी ठीक है। मैम। तो
जी चले मैम जी ठीक सर, है। ओवर टू यू, ओवर टू यू। यही आपकी असाइनमेंट है। आप लोगों ने जौन सा भी मेथड यूज करना होगा करें, चाहे टिनी आई वाला करें। टिनी आई करवाएं इनको आज। ये वाला मदद करें। अच्छा, आप यही वाला मेथड यूज करें विद ऑथेंटिकेशन, जैसे हमजा की ऑथेंटिक्स हैं ट्रस्ट पायलट पे, स्कैम एडवाइजर पे, हू डॉट इस पे, आप लोग भी ऐसे करें और एक एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो निकाल के लेके आए। और अगर सरबत निदा आपके पास प्राइस लिस्ट है तो अपने अप्रूवल, उसी अप्रूवल में से अच्छी प्रोडक्ट्स निकालें, जैसे इन्होंने निकाली हुई अच्छी 100 प्रोडक्ट, प्रॉफिट मार्जिन भी हो, और उसके ऐसे स्क्रीनशॉट लगाएं, तो कल आपकी इंशाल्लाह परसों जो है आपकी ये असाइनमेंट चेक होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, हमजा की तरह ही स्क्रीनशॉट लगाने हैं, अमेजोन के ऊपर पिक्चर हो, सोर्सिंग साइट पे पिक्चर हो, और उसके बाद आपके तीनों जो है वो स्कैम एडवाइजर और ट्रस्ट पायलट हु इसके जो है वो उसके ऊपर स्क्रीनशॉट हो, और एक एक स्क्रीनशॉट आपका हो उसमें कैलकुलेटर का, ठीक है। चलें यहाँ क्लास को वाइंड अप, हाँ जी वो निदा को बता दें कि उसकी कैसे सेट करनी है, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। निदा जो आपकी लोकेशन है ना चेंज हो रही, आपने अपने ब्राउजर की ना जो ये देखें, आपको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आए, ये कॉर्नर में देखें आप, ये डॉट्स पे आए, यहाँ पे ये सेटिंग में आप आए, सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप आ जाए, ठीक है। इसमें आप आएंगे ना तो ये देखिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इसको क्लिक करें तो ये एक बेसिक आ रहा है, एक एडवांस आ रहा है। बेसिक को भी ये ऑल टाइम है, ये देखें यहाँ पे मैंने ऑल टाइम पे किया हुआ है, ऑल टाइम पे रख के इन चेक्स को ऑन करें और इसको क्लियर कर दें। इसी तरह एडवांस पे भी रखें, इसको ऑल टाइम पे रखें, ऑल टाइम पे रख के ये वाले चेक्स ऑन करें। ये वाले जो चेक है ये आप पासवर्ड वाला, ऑटोफिल फॉर्म वाला ये ऑफ रहने दें, साइट सेटिंग वाला ये भी ऑफ रहने दें, बेशक हॉटस्पॉट डाटा वाला ये भी ऑफ रहने दें, और इसको भी आप क्लियर कर दें। जब आप अपने ब्राउजर की, इसको कहते हैं कुकीज एंड हिस्ट्री को डिलीट करना, आप कुकीज और हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे ना तो देन आपकी लोकेशन जो है अमेजोन पे इजीली चेंज हो जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ लग गई? जी अगर सर, कोई ये भी की है लेकिन सर नहीं हो रही। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये आपने किया तो आपने अपने जो टूल्स हैं उनको लॉग आउट करने के बाद ये काम करना है, और उसी ब्राउजर में फिर अमेजोन को सर ओपन करें। दोबारा बताइएगा, सर दोबारा बताइएगा। क्या क्या दोबारा बताऊं, क्या पूछना है कि ये सारा प्रोसीजर कैसे करना है? ये जो आपने भी ये देखे ना, बताया, ये आप 3 डॉट्स दोबारा पे आए, रिपीट करिएगा। ये 3 डॉट्स पे आए, ये जो सेट ऐसे फिर आप सेटिंग में आए, देन आप प्राइवेसी जी एंड सर, सिक्योरिटी में आए, जी देन सर। आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आए। आप वीडियो देख लीजिएगा, ये आपने बेसिक को भी करना है क्लियर ऑल टाइम रख के, और एडवांस को भी आप ऑल टाइम पे रख के क्लियर करें। आप ऑल टाइम नहीं करती हैं, यहाँ से आप इसको ऑल टाइम करें। ये देखिए यहाँ लास्ट आवर आ रहा है, 24 आवर आ रहा है, लास्ट 7 डेज आ रहा है। आपने ऑल टाइम पे रख के क्लियर करनी है अपनी हिस्ट्री और उसकी जो कुकीज है, बेसिक भी और एडवांस भी। ये आप करें क्लियर, ये बिल्कुल आपकी फिर लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझ लग गई? जी सर, जी सर। चलें, वेरी गुड। अब आपने अच्छी अच्छी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट जो है वो हंट करनी है, और बिल्कुल जिस तरह से हमजा ने स्क्रीनशॉट लगाए हैं ना, ऑथेंटिसिटी के भी और साथ कैलकुलेटर के और सोर्सिंग के, तो उस तरह से लगाने हैं आपने। और फेसबुक वाला काम जो है वो सर सब एक बच्चे में कर करें, ली। ये कर ले, शुरू तो करें, स्टार्ट तो करें ना। जी माशाल्लाह सर, हमजा ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की है, आप सब में तो कंपटीशन होना चाहिए कि उससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली आप लेके आए। ये देखिए हमजा की कितनी है, कितना कितना प्रॉफिट मार्जिन है इसका। अब ये देखें 24.66, तो मिस निदा आपके इससे ऊपर होनी चाहिए कम से कम। जी सर इंशाल्लाह। ये देखें नीचे इसका नेट मार्जिन आ रहा है,
ये इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह से स्क्रीनशॉट लगाने हैं और फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करें और उनमें जहां जहां पोस्टें आई हुई हैं वहां वहां पे जो है ना अपने स्टैट्स शेयर करें अपनी 100 प्रोडक्ट्स के। ठीक है, पहले सर ये आप सर जो गूगल पे सर जाके जी गूगल पे जाके हमने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर ये लिखना है ना सर, मुझे जी एक जी दफा माइंड से निकल जी गया जी था। जी जी यहाँ पे आप आएंगे गूगल पे, यहाँ पे आप लिखेंगे अमेजोन रेवेन्यू जी सर। कैलकुलेटर। ये देखें अमेजोन जी रेवेन्यू सर। कैलकुलेटर, ये आ जाएगा सेलर जी सेंटर, सर। इसको सर आपने ओपन कर प्राइस लेना। रेंज का तो हमें फिर मैटर नहीं करता ना, कि प्राइस रेंज हम 50 तक ही लिखे हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं ना आराम से। नहीं नहीं, जितनी मर्जी प्राइस पे आप जाएं, नो इशू, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत ऐसे ठीक है। क्लाइंट होते हैं जिनका बजट जो था वो उनको बजट प्रॉब्लम नहीं होता। वो कहते हैं जितनी मर्जी हाई प्रोडक्ट वाले आप प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट की प्राइस जितनी आप हाई करते जाएंगे ना उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी उतना बढ़ता जाता है। जितनी प्रोडक्ट की प्राइस लो होगी ना उसका प्रॉफिट मार्जिन भी उतना कम होता जाता है। ये एक जेन्युइन सी बात है। तो आप 50 60 70 80 90 $100 तक जाएं, कोई नो इशू। अब वो देखें $63 की है तो उसमें से कुछ $24-25 बच रहे हैं ना, और यूएसए के क्लाइंट ढूंढे आप। ठीक हो गया, चले फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।